फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। और आज हम सब्जेक्ट म्यूजिक में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्वर। आपने सुना होगा कि संगीत में 7 स्वर होते हैं, लेकिन वो शुद्ध स्वर होते हैं 7। कुल स्वर 12 होते हैं। तो मैं आप सभी को इन स्वरों के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। ये होता है सा, रे, गा। ये ध्यान रखना कि जब गा को हम लिखते हैं तो गे लिखेंगे, माँ को मैं, पा को पा, धा को ध और नी को नी। सा, रे और नी ये सेम लिखे जाते हैं। और बाकी गा, माँ, पा, धा इनको बोलेंगे तब हम गा बोलेंगे। माँ को माँ, पा को पा, धा को धा। और तब हम लिखेंगे तो इनको ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना। ये शुद्ध स्वर है 7। अब इनके बारे में और बता देता हूँ। जो कुल स्वर होते हैं वो होते हैं 12 स्वर। वो 12 स्वर कैसे होते हैं? 5 स्वर होते हैं शुद्ध और होते हैं 7 स्वर होते हैं शुद्ध और 5 स्वर होते हैं विकृत। विकृत स्वर बता देता हूँ कैसे। सा और ये पा, ये दोनों अचल स्वर हैं, इनके दूसरे स्वर नहीं है। और बाकी रे, गा, मा, धा और नी, इन पांचों स्वर के एक एक स्वर और है, वो होते हैं चल स्वर। तो वो स्वर अब मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। जो विकृत स्वर है वो 5 स्वर ये है, परंतु इनमें और इनमें कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। तो इनमें हम कुछ चिन्ह का प्रयोग करेंगे जो स्पष्ट हो जाएगा कि ये स्वर विकृत है। और विकृत स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, कोमल व तीव्र। तो कोमल स्वर 4 हैं इनमें और तीव्र स्वर सिर्फ 1 है। तो ध्यान से, इनमें से कोमल स्वर रे, गा, धा और नी, और तीव्र स्वर सिर्फ मध्यम माँ बोल सकते हैं। इनके वास्तविक नाम है, सा को षडज बोलते हैं, रे को ऋषभ, गा को गांधार, माँ को मध्यम, पा को पंचम, धा को धैवत और नी को निषाद। अब इनको अलग दिखाने के लिए कुछ चिन्ह का प्रयोग करूँगा। कोमल स्वर होते हैं उनमें हरदम नीचे आड़ी रेखा आती है, जैसे ये चारों स्वरों में मैंने की हुई है। और जो तीव्र स्वर होता है वो सिर्फ एक क्या है, मध्यम। तो इसमें तीव्र स्वर की पहचान है, उसके ऊपर बिल्कुल खड़ी रेखा आती है। इसको हम में नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। इसको तीव्र माँ बोलते हैं या तीव्र मध्यम बोल सकते हैं पूरा नाम के साथ। अब हम देखेंगे कि कुल 12 स्वर एक साथ कैसे होते हैं, ध्यान से देखना। जो कोमल स्वर होते हैं वो हरदम शुद्ध स्वर से पहले आते हैं, और जो तीव्र स्वर होते हैं वो शुद्ध स्वर के बाद में आते हैं, ये ध्यान रखना। तो अब हम इसमें सप्तक भी समझ लेंगे और स्वर भी समझ लेंगे, हमारे 2 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बताया, रे कोमल होता है तो शुद्ध रे से इस रे से पहले आएगा, तो कोमल की पहचान हमने लगा दिया चिन्ह। उसके बाद में होता है गा, गा कोमल होता है तो गा भी पहले आएगा, वो चिन्ह लगा दिया। उसके बाद में आता है माँ, तो तीव्र है, तो तीव्र का मतलब क्या है कि ये शुद्ध के बाद जाएगा, तो इसको यहाँ लिख देंगे माँ। मैंने बताया सा और पा अचल होते हैं, इनके दूसरे स्वर नहीं होते हैं। तो उसके बाद में हम देखेंगे, फिर आता है धा। धा इस शुद्ध धा से पहले आएगा, चिन्ह लगा देंगे, कोमल हो गया। उसके बाद में नी, नी इस शुद्ध से पहले आएगा क्योंकि ये कोमल है। ये हमारे हो गए 12 स्वर, जैसे हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हो गए पूरे क्रम वाइज 7 स्वर शुद्ध और 5 स्वर विकृत। अब हम सप्तक समझेंगे इसी में ही, ध्यान से सुनना। मैंने ऊपर लिख भी दिया है स्वर व सप्तक। तो स्वर हम समझ चुके हैं, टोटल स्वर कितने होते हैं, 12, जिनमें से 7 स्वर होते हैं शुद्ध और 5 होते हैं ये विकृत। कुल मिलकर 12 स्वर क्रम वाइज होते हैं ऐसे। जैसे हारमोनियम में आप देखोगे कि चाबी, जो आप खटके बोलते हैं उनको चाबी या की बोला जाता है, तो ब्लैक एंड वाइट होती है, तो क्रम वाइज होती है सभी। तो किसी को भी हम सा मानेंगे, उससे अगला कोमल रे होगा, फिर शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, माँ, तीव्र माँ, पा, फिर कोमल धा, शुद्ध धा, कोमलनी, शुद्धनी, ऐसे क्रम वाइज सभी स्वर होंगे। किसी भी चाबी को या की को हम सा मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी आवाज़ की। उसके बाद में हम कैसे भी उसको बजा सकते हैं, ध्यान से समझना।
अब हम समझेंगे सप्तक। अब देख लेते हैं, ये एक सप्तक हो गया, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इसका नाम है मध्य सप्तक। इसको बोलते हैं मध्य सप्तक। कुल सप्तक 3 होते हैं, ध्यान देना। एक इधर होता है इससे और एक इधर होता है इससे, तो उनके नाम मैं बता देता हूँ। जो इधर होता है उसको बोलते हैं तार सप्तक। तार सप्तक जैसे क्रम यही स्वर रहेंगे ऐसे ही, जैसे सा आ गया, सा के बाद में कोमल रे आ गया, फिर शुद्ध रे आ गया, फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब सभी स्वर ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और इधर होता है मंद्र सप्तक, तो इसमें उल्टा चलेंगे हम। कैसे? फिर नी आएगा, फिर कोमल नी, फिर धा, तो ऐसे उल्टा चलेंगे। नी, फिर कोमल नी, फिर धा, फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब इस धा से ऐसे उल्टे चल जाएंगे। अब इसको हम लिखेंगे तार सप्तक, परंतु मध्य सप्तक और तार सप्तक में अंतर दिखाने के लिए कुछ चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो तार सप्तक का चिन्ह होता है, ऊपर अगर बिंदी मिल जाए स्वरों के तो समझो तार सप्तक है। तो तार सप्तक की पहचान क्या है? जिन स्वरों के ऊपर बिंदी मिल जाती है वो तार सप्तक है, और नीचे बिंदी मिल जाती है तो वो क्या है? मंद्र सप्तक। ये हो गया मंद्र सप्तक, इधर हो गया तार सप्तक। समझ में आया? अगर जिन बच्चों को यह वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो वो दोबारा इसको ध्यान से सुने, समझ में आएगा। 100% बोल रहा हूँ मैं। और मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए, जैसे समझना। जैसे हमारी आवाज़ होती है सा की, सा, जैसे शुद्ध स्वरों का प्रयोग कर रहा हूँ मैं। सा रे गा मा, सिर्फ शुद्ध स्वर। सा रे गा मा पा धा नी सा। अब तुम देखते हो जैसे बोला जाता है सा रे गा मा पा धा नी सा, जो सा आता है ना ऊपर, तो वो तार सप्तक का सा आता है, ध्यान रखना। फिर सा नी धा पा मा गा रे सा, ऐसा आता है। तो मैं बता देता हूँ वो स्वरों के बारे में, आपको ध्यान से सुनना। थोड़ा विकृत स्वरों के बारे में भी बता देता हूँ। जो कोमल स्वर होते हैं वो हरदम शुद्ध स्वर से थोड़ी उनकी आवाज़ उतरी हुई रहती है, जैसे स रे रे ग ग मा मा, थोड़ा सा ऐसे तीव्र बढ़ जाएगा, कोमल उतरेंगे, ठीक है। ये राग के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। अब कोई भी इंसान जब गाना गा रहा है तो वो मध्य सप्तक और कुछ हिस्सा मंद्र सप्तक का, कुछ हिस्सा तार सप्तक का यूज करता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा नीचे उसकी आवाज़ निकलती नहीं है और ज़्यादा ऊपर उसकी आवाज़ पहुंचती नहीं है। कैसे? जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे इस सा से मैं नीचे जा रहा हूँ, शुद्ध स्वरों का प्रयोग करूँगा मैं। सा नी ध प म ग। अब यहाँ नीचे आवाज़ नहीं निकल रही, तो इसमें क्या है कि ज़्यादा नीचे गाया नहीं जाता। अब हम चल रहे हैं ऊपर की ओर। मध्य सप्तक में हम पूरा गा सकते हैं, तार सप्तक में आधे में ही गा सकते हैं। ध्यान से सुनना। सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा, ऐसे समझ में आया? क्योंकि ऊपर हमारी आवाज़ पहुंच नहीं पाती है शुद्ध स्वरों पे जो हम लगाना चाह रहे हैं, तो इस वजह ज़्यादा ऊपर भी कोई नहीं गा सकता, ज़्यादा नीचे भी कोई नहीं गा सकता। बस कुछ हिस्सा मंद्र का, मध्य का पूरा और तार का कुछ हिस्सा ऐसे गाया जाता है। ये आज मैंने टॉपिक कराया आपको स्वरों के बारे में। और किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो उसके बाद में फिर जैसे लॉकडाउन खुलता है उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी, फिर और समझा देंगे ठीक तरह से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। आप सभी खुशल रहे, मंगल रहे और आपका परिवार भी खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।